स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पंडरा स्थित सेफ एंड स्नग इंडियन प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अशोक यादव के द्वारा कार्यालय के प्रांगण में झंडारोहण का कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर रांची के सांसद संजय सेठ उपस्थित हुए, जिन्हें सोल देकर सम्मानित किया गया। उसके बाद सांसद संजय सेठ द्वारा झंडारोहण किया गया। जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, गंगा हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय है भारत भाग्य विधाता। जय है जय है जय है जय 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 हे भारत माता की जय। झंडारोहण के बाद संजय सेठ ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहा कि स्वाधीनता के इस पावन पर्व पर आज के दिन सीमा पर रहने वाले ऐसे लाखों सैनिक, उनको हम सलाम करें जो -30 डिग्री हो या -40 डिग्री में रहते हैं, अपने परिवार से दूर रहते हैं। अनेक सालों के अंदर देश के अंदर बहुत सारे परिवर्तन, विकास की नई रेखाएं खींची जाएंगी। संभावना हम सब जान रहे हैं कि 15 अगस्त को ही ऐसा संभावना हम सब प्रकट कर रहे हैं, किंतु यह पूरा विश्वास है कि देश को नई पार्लियामेंट, जो 1000 सीटों वाली पार्लियामेंट होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस देश को भारत का लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर संभवतः उसको सुपुर्द कर सकते हैं। उसकी तैयारी भी बड़ी जोर शोर से चल रही है, क्योंकि लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और इस लोकतंत्र में वो हमारा मंदिर होता है। और आज देश वैसे ही खुशियां मना रहा है। आज जब प्रधानमंत्री जी लाल किले के प्राचीर पे पहुंचे, ओलंपिक में जितने भी खिलाड़ी, चाहे वो पदक जीतने वाले हो चाहे पदक नहीं जीतने वाले हो, सभी खिलाड़ी मंच के करीब प्रधानमंत्री के नज़दीक बैठे। प्रधानमंत्री जी हमेशा देश को, देश के खिलाड़ियों को, आप देखो कि प्रधानमंत्री जब ओलंपिक खिलाड़ी खेलने जा रहे थे, एक एक खिलाड़ी से पर्सनली बात की। जब टोक्यो पहुंचे, एक एक खिलाड़ियों से पर्सनली बात की। हमारी टीम हॉकी में हारी, एक एक खिलाड़ियों से उन्होंने पर्सनली बात की। जो खिलाड़ी जीत रहा था उससे तो बात कर ही रहे थे, जो नहीं जीत पाए, अब 135 करोड़ देशवासी का प्रधानमंत्री इतना कंसर्न रहता हो, ये पहले भारतीय लोकतंत्र में कभी हमने नहीं देखा। क्या हाँ, जीतने वाले को बधाई तो दे देते हैं, लेकिन फोन से बात करना, कोचेस से बात करना, ये मनोबल बढ़ाता है देश के खिलाड़ियों को, देश के युवाओं को। और ऐसे प्रधानमंत्री, जहां हम सब पहली लहर में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, और दूसरी लहर में भी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, और तो वो राशन ऐसे सुदूर गांवों में, ऐसे लोग जो कोरोना काल में जिनकी अभिभावक नहीं रहे, ऐसे कोरोना काल में जिनकी आजीविका छूट गई, ऐसे लोगों को। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, और आज हम सब जितने कार्यकर्ता, अब प्रधानमंत्री जी का निर्देश है कि जहां हम 5 केजी पर यूनिट, पर राशन कार्ड नहीं, पर यूनिट चावल गेहूं बांट रहे, अब उसके लिए भारत सरकार के द्वारा हम सब जितने जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा एक झोला प्रदान किया जा रहा है। वो झोला बन के भी आ गया है। झोला इसलिए कि गांव टोला में अभी भी जब हम सुदूर गांव में जाते हैं तो पूछते हैं दीदी लोग से कि राशन मिला, बोला हाँ मिला। कौन सा मिला पता नहीं उसको, 1 रुपये वाला मिला कि मुफ्त वाला मिला। कोई 1 महीने के देता है, कोई 2 महीना का दिया, कोई नहीं दिया। तो एक जागरण
पूरे देश के अंदर हो, ऐसे करोड़ों करोड़ झोले पूरे देश भर में बटेंगे, और ताकि गरीब अन्न योजना के तहत कोई अछूता नहीं रहे। और आज जब देश के प्रधानमंत्री लगातार हम कह सकते हैं कि देश को ऐसे माइलस्टोन पे ले जा रहे हैं, जो माइलस्टोन पिछले 70 सालों से हम 75 सालों से देख रहे थे कि हमारा देश वहाँ पहुँचे। हर वर्ग को चिंता करते हुए, किसान, युवा, छात्र, सबकी चिंता करते हुए, और सुचिता की राजनीति। सुचिता इसलिए कि प्रधानमंत्री जी हमेशा लगातार, चाहे वो मंत्रीगण हों, चाहे सांसद, विधायक, चाहे पदाधिकारी, पार्टी के कार्यकर्ता, उनसे सुचिता की बात कर रहे हैं। आप देखो, आप सबने देखा होगा, आज से 1 हफ्ता पहले प्रधानमंत्री जी हर मंगलवार को सभी सांसदों की बैठक लेते हैं, लेकिन एक दिन पूर्व राज्यसभा के अंदर कुछ सांसद अनुपस्थित रहे। हम सांसदों की बैठक में प्रधानमंत्री जी का आया कि जो सांसद अनुपस्थित रहे, उन्होंने सूची मांग ली कि इनके ऊपर तो कुछ करना होगा। जनता अपने जनप्रतिनिधि को संसद में इसलिए भेजती है कि वो आवाज़ बने, वहाँ बैठे, और खाली सिग्नेचर करके आप जा नहीं सकते। तो प्रधानमंत्री जी का एक कंसर्न रहता है, चाहे देश को आगे ले जाना हो, चाहे संसद भवन में किस तरह लोग भाग लेते, और संसद को जिस तरह से बाधित किया गया विपक्षियों के द्वारा। आप देखो कि ऐसा भारतीय लोकतंत्र में कभी नहीं हुआ। लोकसभा के अंदर हम सब ने देखा कि माननीय आसन के सामने, जो सबसे बड़ा आसन होता है लोकसभा अध्यक्ष का, उसके सामने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए उन्होंने, आसन को ढक दिया और देश की लोकतंत्र को शर्मसार किया। और इसीलिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी, लोकसभा अध्यक्ष हमेशा बोलते रहे कि आप चर्चा करो, चर्चा करने को तैयार हैं। आज लोकतंत्र का हम पर्व मना रहे, स्वाधीनता का पर्व मना रहे, इसलिए इस बात को हम रख रहे कि उसके बाद भी 20 विधेयक पास हुए, ओबीसी का एक बहुत बड़ा बिल पास हुआ, और आज स्वाधीनता के इस पावन पर्व पर हम सब ये कह सकते हैं कि आज के दिन सीमा पर रहने वाले ऐसे लाखों सैनिक, उनको हम जरूर सैल्यूट करें, जो -30 डिग्री में, चाहे 50 डिग्री टेम्परेचर हो, अपने परिवार से दूर बॉर्डर पे रहते हैं, 24 घंटा गश्त करते, 24 घंटा बर्फ से, तापमान से झेलते, ताकि 135 करोड़ देशवासी आराम से सो सके, आराम से अपना जीवन यापन कर सके। ऐसे लाखों सैनिक जो इस तिरंगे के लिए, आन बान शान के लिए शहीद हो गए, उनको भी हम याद करें, उनको भी सैल्यूट करें। आज के दिन ज़्यादा नहीं कहते हुए आप सबको स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ आज से प्रारंभ हो रही है, और आज से हम सब इस तिरंगे की आन बान शान के लिए, जब पूरा देश 135 करोड़ देश एक साथ खड़ा है, आइए हम सब मिलकर सुचिता और अनुशासन, क्योंकि सामाजिक जीवन में सुचिता एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, और सुचिता को अपनाएं, अनुशासन को अपनाएं। अनुशासन बहुत तरीके के होते हैं, चाहे वो समय का अनुशासन हो, चाहे आपका कैरेक्टर का अनुशासन हो, चाहे आपके जीवन का अनुशासन हो। जिसने अनुशासन छोड़ दिया वह जीवन उसका व्यर्थ हो जाता है। तो आज के दिन हम ये संकल्प लें कि अपने जीवन में हर तरह के अनुशासन, हर तरह की सुचिता अपनाकर, और इस तिरंगे के आन बान शान के लिए हम सब इस राष्ट्रीय ध्वज से प्रेरणा लेते हुए अपना जीवन आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।